तो आपका जो भी मोटिवेशन है, मॉनिटरी टर्म्स है, किसी को पावर का होता है, कुछ भी, जो भी आपका मोटिवेशन है, कीप दैट इंटैक्ट एंड वर्क फॉर सिविल सर्विसेज, कीपिंग दैट मोटिवेशन इन माइंड. ओके, सो अब इसके बाद फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी फॉलोड. अब आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज सिलेबस. आपको सिलेबस पता होना चाहिए. क्या है सिलेबस? ये नहीं कि यू हैव टू रिमेंबर इट वर्ड बाय वर्ड कि फर्स्ट लाइन में ये लिखा था, सेकंड लाइन में ये लिखा है, GS2 की 5th लाइन में ये लिखा है, GS3 की 10th लाइन में ये लिखा है, ऐसे नहीं. काइंड ऑफ थिंग्स. और ये कहाँ हेल्प करता है? दिस विल हेल्प यू इन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड फाइंडिंग आउट व्हाट यू डोंट हैव टू रीड फ्रॉम द रेफरेंस बुक. अब रेफरेंस बुक है कोई, फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें एक ऐसा चैप्टर है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, so it obvious you don't have to read that. This goes with the NCERTs also. If there is certain thing which is not in the syllabus, which you think that UPSC is not asking, इसके लिए प्रीवियस ईयर भी थोड़ा आपको पहले करना पड़ेगा. आपको उसी से पता लगेगा कि हमको क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या क्या चीज़ें हमें पकड़नी है. तो वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि UPSC में यू ओनली हैव लिमिटेड टाइम एंड इफ़ यू विल रीड 10 सोर्सेज सिर्फ एक टॉपिक के लिए तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. उसमें फिर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर लोग बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, फोर्थ, सो ऑन. तो वो चीज़ कम करने के लिए यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज. उसके लिए यू हैव टू नो द सिलेबस. यू हैव टू नो द सिलेबस. सिलेबस अब न्यूज़पेपर में कोई भी टॉपिक आता है जैसे, और आपको पता है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. इफ इट इज अबाउट पॉलिटिक्स, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है. यू डोंट हैव टू रीड दैट.